मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आज चर्चा है मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली INDA की बैठक पर। इस बैठक में क्या होगा? भाजपा विरोधी दलों को पटना से एकजुट करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया, वो तीसरा पड़ाव होगा। दूसरी बैठक बंगलौर में हुई थी। अब सबकी निगाहें टिकी है कि INDA की बैठक में क्या होगा, इसलिए कि इस बैठक के बाद 2 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले साल मतलब आप कहेंगे कि 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले INDA की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इस बैठक में क्या होगा? एक तो यह है कि दूसरी बैठक में भाजपा विरोधी दलों की मोर्चा का नामकरण हुआ, जो INDIA, जिसको आप शॉर्ट में इंडिया कहते हैं, उस रूप में अभी सामने आया है। अब इस बैठक में एक तो मुझे लगता है कि इस बैठक में कन्वेनर कौन होगा, इसलिए कि दूसरी ही बैठक में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की पहल की थी, तो ये क्या लग रहा था। मीडिया ने तो पहली ही बैठक में ये प्रचार कर दिया था कि वो संयोजक चुन लिए गए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बैठक में जो उम्मीद लगी थी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब तीसरी बैठक में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी? क्या नीतीश कुमार उस बैठक में संयोजक चुने जाएंगे? हालांकि उस बैठक के पहले लालू प्रसाद ने ये बात कह दी है कि नहीं, उस बैठक में INDA का कई संयोजक होगा, कम से कम 3-4 संयोजक होने की बात कर दी है। और उसमें उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को एकजुट करना है और उसमें कई संयोजक होंगे। अब इसलिए हालांकि मुख्यमंत्री ने सिरे से इस बात को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बैठक के पहले इस तरह की बात नहीं की जा सकती, और बैठक में देखिए, आप इंतज़ार कीजिए कि क्या होगा। तो एक तो यह है कि उस बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका तय होगी कि वो क्या होगा। मेरी जानकारी में कांग्रेस को नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब फिर सभी दलों को जब एकजुट करना है तो उसमें क्या बात बनती है देखना। लेकिन मुझे लगता है कि INDA में नीतीश कुमार की भूमिका तय होगी और भूमिका प्रमुख होगी। अब नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बैठक में सीटों का बंटवारा तय होगा, कौन कहाँ से लड़ेगा। ये बात ठीक ही कह रहे हैं, इसीलिए कि जब बचे हुए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके पहले तो ये तय होना है कि इस 5 राज्य में INDA का स्वरूप रहेगा कि 5 राज्य ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए कसरत हो रहा है, इसलिए कि 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ क्या आपसे टकराव है। फिर उसी तरह से जहाँ ये सब लोग मिलकर लड़ेंगे, क्या समाजवादी पार्टी की भूमिका होगी। तो कुल मिला जुलाकर 5 राज्य में जो चुनाव होने हैं, उसमें INDA की क्या भूमिका हुई, एक तो ये तय होना है। और फिर सीटों का बंटवारा, मुझे लगता है कि यही एक बिंदु है जिसमें INDA की एकता पर सवाल उठा है, इसलिए कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस बनाम ममता और पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस बनाम आप, ये जो तनाव संघर्ष है, चुनावी संघर्ष आप कहेंगे, ये कैसे तय होगा। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार है। यदि ये बात बनती है, यदि कांग्रेस से तय हो जाएगी, तय कर देगी कांग्रेस, इस वक्त रजामंद हो जाएगी कि क्षेत्रीय दलों का जहाँ जहाँ उनकी ताकत है वहाँ उसका प्रभुत्व होगा, ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय दल बैठा है, तो मुझे लगता है कि BJP के खिलाफ जो अभी टारगेट है कि 450 सीट पर 1-to-1 फाइट देने की रणनीति पर बात चल रही है, यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आसन्न लोकसभा के चुनाव में BJP के लिए INDA की ओर से एक सशक्त मुकाबले की तैयारी है और वो फिर एक चुनौती मिल सकती है। अभी देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब सबकी निगाह यही टिकी है कि नीतीश कुमार की INDA में क्या भूमिका तय होगी। और मुझे अभी भी लगता है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को लेकर कोई असहमति नहीं है, उन्हें कन्वेनर बनाया जा सकता है। लेकिन लालू जी ने जो बात कह दी है कि एक नहीं कई कन्वेनर बनाए जाएंगे, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लालू जी सही हैं कि नीतीश कुमार ने जो बात कही है कि ये सब कुछ फैसला बैठक में ही होगा। अब रही बात कि नीतीश कुमार यदि कन्वेनर नहीं बनते हैं तो फिर कन्वेनर कौन बनेगा। अभी तो ये है कि INDA का कोई एक चेयरपर्सन होगा। अब चीफ मिनिस्टर बघेल ने तो कह दिया है कि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष के चेहरा बने और प्रियंका भी चुनावी जंग में कूदें, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो कुल मिला जुलाकर खास करके हिमाचल के बाद और कर्नाटक के बाद जो कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है, उसमें कांग्रेस तो जो ड्राइविंग सीट है, मतलब INDA की जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो नेतृत्व छोड़ना शायद नहीं चाहेगी। अब यही तो तय होना है कि उस INDA की बैठक में नीतीश कुमार
कि क्या भूमिका होंगे। अभी तक यदि एक रणनीति होती है, जैसा शरद पवार ने प्रारंभ में कहा था कि कोई चेहरा नहीं पीएम का तय होगा आईएनडीए की ओर से, हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे, सीटों के तालमेल ढंग से करेंगे, एक कॉमन मुद्दा होगा और अगली बैठक में मुद्दे भी तय होंगे। कुछ उप समितियाँ भी बनेंगी जिसमें खासकर महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, इन मुद्दों पर क्या आईएनडी का रुख होगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए वो कौन कौन सा मुद्दा ज्वलंत हो सकता है, वो तय होगा अगली बैठक में। एक सबसे रोचक बिंदु यहाँ आ चुका है, क्या इंडिया एनडीए के मुकाबले सशक्त होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरा पर लड़कर एनडीए ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2014 के चुनाव में 282 सीट पर भाजपा अकेले जीती है और पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 303 सीट पर जीती है। अब रही बात कि इसके साथ बीजेपी ने अपनी 160 वैसी कमज़ोर सीटें तय की है, पहचान की है। और अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में जिस ढंग से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कमज़ोर सीटों के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, उसी तरह से फिर इस एनडीए जो है उन 160 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी में है। इधर विपक्ष अभी मोर्चा ही को सशक्त बनाने में, मुद्दा तय करने में, चेहरा तय करने में फंसा है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अभी भी एनडीए आगे दिखता है और अब इस चुनाव के बाद फिर अभी कई बैठकें होनी है लोकसभा चुनाव को लेकर आईएनडी की, इसलिए चुनाव की तैयारी में भी मुझे लगता है कि अभी एनडीए आगे है। बंगलोर की बैठक में जिस ढंग की बात हुई थी, नीतीश कुमार के जाने ही के पहले वहाँ शहर में पोस्टर लगे थे नीतीश कुमार के विरोध में। वहाँ कांग्रेस शासन में है, इसको लेकर मीडिया ने बड़ा उछाला था। अब कहीं ना कहीं लगा था कि आखिर ये क्या माजरा है कि कांग्रेस शासित प्रदेश में बैठक हो रही हो भाजपा विरोधी दलों की, और वहाँ जिस शख्सियत ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की पहल की है उनके खिलाफ वहाँ पोस्टर लगे थे। खैर ये बात आई गई हुई, लेकिन उस बैठक के बाद सिर्फ नाम तय हुआ और उस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी वहाँ पहले चल दिए थे। तो ये बात हुई थी कि वो नाराज़ होकर चल दिए थे। आईएनडी के नाम को लेकर था कि नीतीश सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में पटना आकर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा प्लेन शेड्यूल पहले से था, इसलिए मैं चला आया था, कोई नाराज़गी का सवाल नहीं है, मैं नाराज़ क्यों हूँगा। अब मैं तो न प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, न दावेदार हूँ, मैं तो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की पहल कर रहा हूँ। ये बात आज भी वो दोहरा रहे हैं कि उनकी चाहत और उनकी का मूव सिर्फ भाजपा के विरोध में विपक्ष को एकजुट करने का है और लोकसभा के चुनाव में सशक्त मुकाबला देने का है, कड़ी चुनौती देने का है और भाजपा को सत्ता से बाहर करने की है। आईएनडी की जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक के संदर्भ में जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से क्या बिंदु होगा विचार का, क्या तय होगा, उसमें एजेंडा क्या होगा और क्या राजनीति चुनाव के पहले तक कुछ होनी है, इस संदर्भ में मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है। इससे आप जिस हद तक सहमत हैं या आपकी कौन सी राय होगी, आप अपनी राय दें। लाइव सिटीज़ को इसे सहयोग मिलेगा।